Hello students, my name is Shivam Yadav and I am going to teach you the class 9th history book, that is India and the Contemporary World Part 1। ये NCERT बुक है और क्लास 9 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ और सोशल साइंस की जितनी भी बुक्स हैं NCERT की वो मैं सारे इस चैनल पर कवर करूँगा, जिसका नाम है एस लर्निंग विद शिवम सर। सो वेलकम टू ऑल। एनसीईआरटी की क्लास 9th की जो हिस्ट्री बुक है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन सेकंड इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, जो सेक्शन 1 में रखा गया है। इसमें फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सेकंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, थर्ड चैप्टर होगा नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सेक्शन 1 हमको बताएगा कि पास्ट के अंदर क्या घटनाएं घटी, उनके पीछे कारण क्या रहे, उसके रिजल्ट्स क्या निकल कर आए और जो पूरे वर्ल्ड में साबित किए गए, उनकी जो वहां से हमने सीख ली वो हमने पूरे वर्ल्ड में देखी। सेक्शन नंबर 2 बात करता है लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। चैप्टर नंबर 4 है इसके अंदर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। फिफ्थ चैप्टर पेस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये हैं दो सेक्शंस हमारे हिस्ट्री बुक के क्लास 9th। देन स्टार्ट करते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि है चैप्टर नंबर 1। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 से इस चैप्टर की शुरुआत होती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा 14 जुलाई 1789 को जहां से इसका रूट बनती है, इस चैप्टर की जो रूट कॉज है वो निकल के आता है। तो क्या हुआ था मॉर्निंग में 14 जुलाई 1789 को? द सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस सिटी जो कि फ्रांस की कैपिटल है आज के टाइम पर, उस टाइम पर पेरिस सिटी थी, उसकी बात कर रहे हैं। वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। पूरी जो सिटी है वो किसमें? भगदड़ में डूबी हुई थी, गंभीर स्थिति में थी। इस गंभीर स्थिति का कारण क्या था? द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो किंग था पेरिस का, उसने कमांड किया था, ऑर्डर दिया था किसको? ट्रूप्स को, सिटी के अंदर एंट्री लेने के लिए। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। रूमर्स क्या थे? हम जानते हैं रूमर्स जो असलियत जो रियल लाइफ होती है उसमें रूमर्स से ज्यादा कुछ इतनी स्पीड से नहीं फैलता। तो पूरी सिटी के अंदर रूमर्स फैल गए। क्या रूमर्स फैल गए? कि किंग ने ऑर्डर दे दिया है अपनी आर्मी को कि ओपन फायर कर दे। ओपन फायर कर दे किसके ऊपर? सिटीजन्स के ऊपर। तो ऑब्वियसली है, जिसको लगेगा कि ओपन फायर होने वाली है किसी सिटी में, तो वहां के सिटीजन्स क्या करेंगे? डर जाएंगे। तो यही कारण बना वहां के सिटीजन्स के डर का। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia। कुछ 7,000 मैन और विमेन दोनों ही ग्रुप के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। और इकट्ठे कहाँ होते हैं? पेरिस में एक टाउन हॉल था, वहां पर इकट्ठे होते हैं। एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया। पीपल्स मिलिशिया होता है जब कोई पर्सन ट्रेंड होता है आर्मी की ट्रेनिंग से। आर्मी की ट्रेनिंग जिसने ली होती है वो लोग, कुछ लोग मिलकर जब एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, जब एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं पीपल्स मिलिशिया। तो उसमें से जो लोग थे उन्होंने अपनी पीपल्स मिलिशिया बना ली। क्यों बनाई? दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। हथियारों की खोज में जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की उनको तोड़कर और वहां से जो भी हथियार उनको प्राप्त होते उनको लेकर वो अपने साथ चल देते। क्यों? क्योंकि आर्मी आ रही है किसकी? राजा की, और वो ओपन फायर करेगी, तो उसके डिफेंस में हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। तो इसीलिए जो पेरिस की जनता थी उसने एक एक करके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ा और वहां पे जो आर्म्स थे, वहां पे जो हथियार थे, उनको इकट्ठा करना शुरू किया। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन। इसके बाद कुछ जो 100 लोग थे वो मार्च कर जाते हैं, चल लेते हैं किसकी तरफ? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी,
सिटी के ईस्टर्न साइड में वो लोग अपना रुख कर देते हैं। फोर्ट्रेस प्रिजन को तोड़ा जाता है। फोर्ट्रेस प्रिजन कौन सा? जो बेस्टिल, बेस्टिल की बात हो रही है, एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, उसकी बात हो रही है। वेयर दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड एमुनिशन, इनकी आशा थी कि वेस्टिल के अंदर हमें एमुनेशन, हथियारों का गट्ठा मिलेगा। इन दी आर्म्ड फाइट, इसी के रिजल्ट में क्या हुआ? आर्म्ड फाइट होती है किसके बीच में? कमांडर और दी पीपल के बीच में। तो इस लड़ाई में कमांडर वेस्टिल का मारा जाता है। प्रिजनर्स लीड, कमांडर को मार दिया, हथियार उठा लिए और जो वहां पे प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया। प्रिजनर्स ज्यादा नहीं थे, बस उनकी संख्या कितनी थी? 7 थी, लेकिन 7 भी प्रिजनर्स तो हैं ना, इसलिए उन प्रिजनर्स को वहां से रिलीज करा दिया। येट द बेस्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल, बेस्टिल जो था वो जो जनता थी, जो पीपल थे, उनके द्वारा हेट किया जाता था। हेट करने का कारण क्या था? डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, निरंकुश पावर, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। किंग की ऐसी पावर जिसके ऊपर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं था। इस पावर की वजह से जो पेरिस के लोग थे वो परेशान हो गए थे और इसी के चलते उन्होंने बेस्टिल को तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया। द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction। कहने का मतलब है कि जो फोर्ट्रेस था बेस्टिल, इसको तोड़ दिया गया और इसका जो मलबा निकला, जो फ्रेगमेंट्स निकले, उसको मार्केट में बेच दिया गया। मार्केट में क्यों बेचा गया? ताकि लोग इसके मलबे को खरीद पाएं, इसके फ्रेगमेंट्स को खरीद पाएं और खरीदकर अपने घरों में, अपने जो भी वर्किंग प्लेस है वहां पर उसको रख पाएं। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये क्या था? डेस्पोटिक पावर का एक सिंबल था। उस सिंबल को पेरिस के लोगों ने तोड़ा अपनी आजादी के लिए, अपने हक के लिए। तो इसको एक निशानी के तौर पर रखा। किसको? जो फ्रेगमेंट्स थे बेस्टिल फोर्ट्रेस के, तो उसको निशानी के तौर पर रखा। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, जो घटनाएं पेरिस के अंदर घट रही थी वो ना केवल पेरिस तक रही बल्कि कंट्री साइड, जो आसपास का क्षेत्र था पेरिस के, वहां तक वो घटनाएं पहुंच गईं। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड के हाई प्राइस, लगातार ब्रेड जो सोर्स था फूड का वहां के लोगों के लिए, उसके रेट लगातार बढ़ते जा रहे थे। इससे लोग क्या हो रहे थे? परेशान हो रहे थे, क्योंकि हमको खाना है खाना, और जो खाना हम अफोर्ड कर सकते हैं कम प्राइसेस में, अगर उसी के प्राइस हाई हो जाते हैं तो हमें दिक्कत होगी उसको बाय करने में, और जब बाय करने में दिक्कत होगी तो हमारी जो भी अर्थव्यवस्था है वो पूरी की तरह डगमगा जाएगी। तो इसी के चलते वहां के लोगों ने इसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, जो हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इस रिवॉल्यूशन के बारे में रिसर्च की, इसकी स्टडी की, जो हमें बता रहे हैं, वही हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो पीरियड रहा है इसके पीछे कोई एक कारण नहीं हो सकता। ये क्या है? चेन है। किसकी? चेन है इवेंट्स की। जो भी पास्ट में इवेंट्स रहे होंगे उनकी एक चेन बनी होगी, एक के बाद एक इवेंट हुआ होगा, जहां से एक दिन ऐसा आया जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत के बाद जो एग्जीक्यूशन होता है किसका? किंग का। किंग कहाँ के? फ्रांस के किंग का एग्जीक्यूशन, मतलब उनको मार दिया जाता है। पहले गिरफ्तार किया जाता है, कैदी बनाया जाता है और उसके बाद में वहां की जनता द्वारा उसको मार दिया जाता है। द मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। बोला गया है कि हिस्टोरियंस बोल रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड थी, तो उसी वजह से सभी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसा हिस्टोरियंस का कहना है। हमको ये पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में जो 14 जुलाई 1789 में जो घटनाएं हुई उसका जो रिजल्ट्स निकल के आए, तो वहां के जो आर्टिस्ट थे
उन्होंने कुछ दर्शाने की कोशिश की है। स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल, सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द बेस्टिल आर्टिस्ट मेड प्रिंट्स कमेमोरेटिंग द इवेंट। इसको यादगार बनाने के लिए वहां के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एक पिक्चर ड्रॉ की। क्या है? बेस्टिल पैलेस है, बेस्टिल फोर्ट्रेस है। देख रहे हो आसपास जो है वो क्या है, धुआं फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, हथियारों से हमला कर रहे हैं, हथियारों से हमला कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं यहाँ पे जो है वो डेड बॉडीज की तरह पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वॉर हुआ होगा, कुछ लोगों की जान भी गई, फोर्ट्रेस को तोड़ा गया, वहाँ के जो आसपास की चीज़ें थी उनको भी नुकसान पहुंचाया गया, और ये क्या है, एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लोगों ने किस तरह वहाँ से हथियार इकट्ठे किए, उन हथियारों का इस्तेमाल किया अपनी लड़ाई के लिए। तो जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम फ्रांस की सोसाइटी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और ऐसे ही पढ़ते रहें। थैंक यू।